वेलकम बैक, वी आर लाइव नाउ। और जिस पल का आपका इंतज़ार था शायद वो पल अब बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से आपके तक पहुंच रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज कल मैंने जैसे कि मैंने ट्विटर पे और फिर से मैंने ये भी चीज़ मैंने 2 चीज़ मैंने पोस्ट की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि कल कोई बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली है। और आपको पता होगा कि जो छात्र नेता है उनके समर्थन से भी बहुत सारी चीज़ें हुई। और आज पटना में प्रोटेस्ट भी था जिसका असर भी देखने को मिला। तो आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। हमारे जो सीएम है उनके द्वारा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई। गुड न्यूज़ क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4 भी होगा और 5 भी होगा। ये दोनों की संभावना है कि ये दोनों होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, तो इस पे भी सीएम जी ने, नीतीश कुमार जी ने इस पे ट्वीट किए हैं। उसके बाद टीआरई 4 2025 में होगा या फिर 26 में, टीआरई 5 2026 में होगा, और एस्टेट कब होगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम सबके मन में आता है कि क्या सच में एस्टेट होगा या फिर नहीं होगा, डोमिसाइल क्या बिहार के बच्चों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो इसके लिए जो ना आज आपके शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने आज ये चीज़ कहा है। बच्चों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो लोग गए हुए थे। एक एक लाइन आराम से पढ़ते हैं। ये नीतीश कुमार जी का ट्वीट है, थोड़ी देर पहले का ही है, नवंबर 2015। ठीक है, मैं सरकार बनने के बाद ही सबसे पहले ही हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जी बिल्कुल हुई है। टीआरई फर्स्ट में आपने देखा होगा, टीआरई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुई है। टीआरई फर्स्ट में भी हुई है, टीआरई सेकेंड में भी हुई है और टीआरई थर्ड में भी हुई है। बहुत ज़्यादा टीचर को 2 लाख समथिंग टीचर को इन्होंने दिया। शिक्षक की बहाली में बिहार के निवासियों को डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम की आवश्यकता का संशोधन करने का निर्देश दिया गया। यह टीआरई 4 से पहले लागू किया जाएगा। ये नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा जा रहा है कि डोमिसाइल जो है वो आपका टीआरई 4 से पहले लागू किया जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, वर्ष 2025 में टीआरई 4 वर्ष और 26 में टीआरई 5 होगा। यानी टीआरई 4 भी आएगा और टीआरई आपका 5 भी 2026 में देखने को मिलेगा, आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये इनकी ये ट्वीट है, जो आप ट्वीट आप अच्छे से देख ले, शायद आपने देखा भी होगा, इसको पढ़ ले फिर से एक बार। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा एस्टेट का क्या होगा, डोमिसाइल सच में लगेगा या फिर ये एक चुनावी जुमला है। ठीक है, ये बात सच है या फिर चुनावी जुमला है। नवंबर 2005 से यहाँ से तो हमारी काम की चीज़ें नहीं है, जो काम की चीज़ें हमारे पास है वो हमारे पास ये है, टीआरई 4 और बिहार एस्टेट। ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 जो है ना, टीआरई 4 कब हो जा, 2025 में होगा, 25 में होगा। अभी अगर देखा जाए तो कौन सी मंथ है, तो मंथ हमारा चल रहा है अभी अगस्त, ठीक है ना। और अक्टूबर में क्या इलेक्शन है, तो अगस्त सितंबर ये 2 मंथ है। तो अगर ये इनकी बात अगर सही में, कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रहा है, ये बात अगर सही में सच है, ठीक है, ये बात सही में अगर सच है, तो क्या सरकार 2 मंथ में ये करवा पाएगी? बताइए, क्या सरकार 2 मंथ में ये टीआरई 4 करवा पाएगी? बताइए मुझे। एक सवाल आता है कि क्या सरकार 2 मंथ में टीआरई 4 करवा पाएगी? तो ऐसे तो सरकार करवा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 1 महीने में वो पहले भी ऐसी चीज़ मतलब कर चुके। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो फॉर्म जो है ना, फॉर्म बिफोर इलेक्शन होगा, बिफोर इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। और एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम आपका आफ्टर इलेक्शन होगा, आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई कि 2000 टीआरई 4 कब आएगा, 2025 में। ठीक है, फॉर्म आपको कब होगा, तो चुनाव से पहले,
ठीक है, यानी आप कह सकते हैं चुनाव से पहले कहने का सेंस ये है कि अगस्त और सितंबर के बीच में, यही 2 मंथ के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा? चुनाव के बाद, चुनाव के बाद आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चुनाव दिसंबर या जनवरी में होगा। ये चीज़ आपका TRE 4 का है। अब एक और सवाल ये उठता है, क्या TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा? लागू होगा, ये चीज़ है। इसका जवाब है, अगर इस ट्यूट के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस ट्यूट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वर्ष 2025 में यहाँ पे हाँ, डोमिसाइल प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग के संबंधित नियमों आवश्यकता संशोधन करने का निर्देश दिया गया। यह TRE 4 से पहले किया जाएगा। देखो ये निर्देश है, ठीक है। और डोमिसाइल लागू करना, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल लागू करना इतना इजी है नहीं, क्योंकि अगर बिहार डोमिसाइल लागू करता है, ठीक है, अगर बिहार डोमिसाइल लागू करता है तो यूपी बोलेगा मैं भी लागू करूँगा, तो डोमिसाइल लागू 100% नहीं हो सकता। ये बात पहले से दिमाग में रखिए। तो 35% जो ना वोमेन के लिए डोमिसाइल है, ये तो रहेगा ही, ठीक है। हो सके तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज, जैसे कि 35 है ना, तो 25% जो ना मैन के लिए यानी पुरुषों के लिए लाया जा सकता है। तो ये एक प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन 100% डोमिसाइल लागू नहीं होगा, 100% डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अब दूसरी सवाल ये है कि TRE 4 से पहले ये हो सकता है, तो हाँ ये पॉसिबल है। ये क्या है? हाँ, TRE 4 से पहले ये लागू हो सकता है, इसके बारे में संभावना है। चुनाव नहीं रहता तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी क्या है, अभी चुनाव है तो फिर बहुत सारी चीज़ चुनाव के टाइम चेंज होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं TRE 5 का। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि TRE 5 कब आएगा? 2026 में, ठीक है। और ये चीज़ तो कंफर्म है। एस्टेट की बात कर लें, एस्टेट और उन विद्यार्थियों को जो 2022 और 24 में थे, ठीक है, 2023 और 25 में थे, तो क्या इनको TRE 4 में एस्टेट में जगह मिलेगा? एस्टेट TRE 4 से पहले होगा या बाद होगा? ये सवाल आता है, जिसके लिए आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, और हर लोग चाह रहा है कि TRE 4 से पहले क्या है, आ जाए। लेकिन अगर इस ट्यूट के अकॉर्डिंग देखा जाए, नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखा जाए, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है TRE 5 के आयोजन से पूर्व जो है ना एस्टेट के आयोजन करने का निर्देश दिया जाए। यानी अगर इनके ट्यूट की अकॉर्डिंग चले तो TRE 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा, एस्टेट नहीं होगा। ये बात कंफर्म इनके ट्यूट से लग रहा है कि TRE 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा। जबकि आपको डिमांड करते रहना है, और ट्विटर पे जो है ना आपको हैशटैग रिलीज एस्टेट बिफोर, उसके बाद आगे लगाना है बिफोर TRE 4, ठीक है, TRE 4, ये आपको ट्विटर पे कैंपेन करते रहना है। और 2026 में तो TRE मतलब एस्टेट होगा, तो एस्टेट वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ नहीं है, ये एक बैड न्यूज़ है। तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ी कर दें, ठीक है, और पढ़ते रहिए। और ये जो न्यूज़ जो था वो न्यूज़ मैंने आपको दे दिया। अब एक चीज़ और है कि तैयारी अगर आपकी हो रही है तो अच्छी बात है। तैयारी जो है ना, हाँ, यूट्यूब क्लास से भी जो है ना फ्री में कर सकते हैं, फ्री में, ठीक है, फ्री में एडी एकेडमी से कर सकते हैं, एडी एकेडमी से, ठीक है। अब प्लस बता दो, इसकी क्लास नोट्स PDF जो है ना, क्लास नोट्स PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई सवाल है तो पूछिए, कोई सवाल पूछे। सर मास्क अब हटा दीजिए, आपका फेस ठीक हुई। नहीं बेटा, अभी भी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मास्क लगा हूँ। शायद हो सकता है तो 1 वीक और लगाना पड़ जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बिना मास्क का मैं दिखूंगा। ओके सर, एस्टेट होना चाहिए और आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते रहे। चलो थैंक यू, अच्छी बात है, मैं मतलब ले रहा हूँ।
और कोई सवाल किसी का? सर सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। देखो मैं एक चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि बिफोर एग्ज़ाम आपका सिलेबस पूरे कंप्लीट मिलेंगे। बिफोर एग्ज़ाम जो है ना, बिफोर एग्ज़ाम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा यूट्यूब पे, मिलेगा यूट्यूब पे, कंप्लीट मिलेगा। कहाँ पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। ओके, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं पीडीएफ में लगा देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को डबल ट्रिपल तेज़ी में इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।